आज कुंभ में विशेष दिन। आज का दिन विशेष इसलिए भी है कि आज ही आपको ये पदवी मिली है और इस गद्दी पर आज ही आप आसीन भी हुए हैं। श्री कृपालु जी महंत रामभूषण देवाचार्य जी महाराज। और आज जानेंगे इस महाकुंभ की महिमा को भी और महाकुंभ में जो स्नान अभी तक हुए और यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर भी। महाराज जी, सबसे पहले तो आपको चरण स्पर्श। और आज आप इतनी बड़ी गद्दी पर विराजमान हुए हैं, सभी दर्शकों को आपका आशीर्वाद भी चाहिएगा। कुंभ को लेकर महाराज जी आपको क्या लगता है? आप यहाँ कुंभ में हैं, लगातार कुंभ के अंदर आपके भंडारे चल रहे हैं, लगातार आप लोगों से मिल रहे हैं, कुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर भी और कुंभ में जो अब स्नान होने वाला है उसे लेकर भी आपको क्या लगता है? आज मैं जगत गुरु श्री द्वाराचार्य के पद पर प्रतिष्ठित श्री दिगंबर अखाड़ा, श्री निर्मोही अखाड़ा, श्री निर्मोही अखाड़ा, ये तीनों अखाड़ा ने मिलकर के इस पद पर मुझे प्रतिष्ठित किया है। इसके लिए उन सभी अखाड़ों को साधुवाद, सभी दर्शकों को मेरा प्यार आशीर्वाद। दूसरी, ये महाकुंभ है, ये अमृत महाकुंभ 144 वर्ष के बाद आई है। यह अमृत काल है। पूरे मकर राशि में पूर्ण सूर्य का उदय हुआ है। यह फिर 144 साल के बाद आएगा। ये कब आएगा इसका कोई निश्चित नहीं है। जब सूर्य मकर राशि में पूर्णता अपने आप को पूर्ण प्राप्त होता है तब यह महाकुंभ हम सभी को प्राप्त होता है। व्यवस्था यहाँ की महाकुंभ की जो है वो दिव्य है। एक घर इंसान बनाता है, उसमें 5 परिवार रहता है, फिर भी उसको सफलता से अपने घर को संजोग नहीं पाता है। ये तो महाकुंभ है। कुछ लोग कहते हैं कि आज से पहले भी महाकुंभ हो चुका है, होने वाला है, लेकिन उसमें अधिकतर लोग 8 करोड़, 7 करोड़, 6 करोड़ तक लोग आ पाए हैं। लेकिन जहाँ 50 करोड़ लोग आएगा एक छोटे से जिले में, माँ गंगा के तट पर, इस त्रिवेणी धाम के तट पर, इस माँ गंगा की गोद में जब 50 करोड़ लोग एक बार में आ जाएगा, उस जगह क्या स्थिति होगा? आप घर बनाते हैं 20 लोगों का सोचकर, उसमें अगर 50 लोग आ जाए तो क्या स्थिति होगी? व्यवस्था में कहीं किसी के प्रशासन में, शासन में कोई ऐसी चूक नहीं है। ये तो सौभाग्य है कि ऐसा मुख्यमंत्री मिला हमें जो ऐसी महाकुंभ कराया। भूतो न भविष्यति, ये न भूतकाल में कभी हुआ होगा, न भविष्य में कभी ऐसा होगा। महाराज जी, क्या है कि बहुत सारे लोगों को राजनीति करने का मौका चाहिए होता है, तो उनको लगता है कि कैसे राजनीति हो। क्योंकि इस बार ये कहा जा रहा है कि जितने भी संत हैं या जितने भी लोग यहाँ आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि वास्तव में ये महाकुंभ दिव्य है, भव्य है। तो जो राजनीति की ललक है आखिर हमारे ही सनातन पर्वों पर क्यों? देखिए, जिनका जो स्वभाव है वो स्वभाव बदलता नहीं है। सभी संत, सभी पूज्य आचार्य चरण को मैं नमन करता हूँ। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ये हम नहीं कर रहे, तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। जब राम जी पहुँचते हैं मिथिला में तो वहाँ पे बैठने वाले उनसे उस धनुष को तोड़ने के लिए राक्षस भी थे, राजा भी थे, देव धनुष किन्नर भी थे। वहाँ की महिलाएं उनको कोई अपने पति रूप में देख रहा है, कोई स्वामी के रूप में देख रहा है, लेकिन जिनका आराध्य है वो भगवान के रूप में देख रहा है। तो उसमें गोस्वामी जी ने लिख रहा है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना है, जैसी विचार है, वो अपना विचार पर वो तो करता ही रहेगा। ये तो विषय टीका टिप्पणी करने का नहीं है। जो उनकी भावनाओं को मैं सम्मान करता हूँ। जिसका जैसा सोच होता है वैसा करता है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कही सुनई बहुविधि सब संता। भगवान तो एक ही हैं, पर कहने का तौर तरीका अलग है। ये महाकुंभ है, ये दिव्य कुंभ है, सुंदर कुंभ है, मतलब अत्यंत सुंदर कुंभ है। ये मेरे जीवन काल में तो मुझे नहीं लगता मैं दोबारा देख पाऊंगा ऐसा महाकुंभ है। बिल्कुल, ये महाकुंभ है और महाकुंभ है इसीलिए बहुत सारे लोगों की नज़र भी यहाँ पर है। महाराज जी, इस महाकुंभ में अब एक और स्नान है, उसके लिए आप क्या कहेंगे? सभी जो देशवासी जो अवशेष रह गए हैं कुंभ में डुबकी लगाने से, वह प्रेम से आएँ, आराम से आएँ, अपनी वाहन सुविधा को अपने जगह सुरक्षित रख करके, और वह जब भी स्नान करें तो वो हड़बड़ाए नहीं। उन्हें माँ गंगा छोड़कर नहीं भागेंगी। उन्हें जब टाइम मिलेगा सुविधाजनक प्रशासन के व्यवस्था के अनुरूप होकर के वो आकर के स्नान करें, अपने जीवन को धन्य बनाए, क्योंकि यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा। मैं तो ये मानता हूँ कि सिया राम मैं सब जग जानी, सभी के हृदयों में श्री सीताराम जी विराजमान हैं। बस हमें समझने की ज़रूरत है।
स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। मुझे जिसमें सुख मिलता है, शांति मिलता है, समृद्धि मिलता है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। और सभी की जो लोग इसके पीछे पड़े हैं कि राजनीति करें, सबको सद्मति, सद्बुद्धि और इस दिव्य कुंभ में राजनीति करने का विषय नहीं है। नहाने का विषय, और यह स्नान का विषय है, यह अपने को स्वच्छ बनाने का विषय है, अपने मन को निर्मल बनाने का विषय है। भगवान को प्राप्ति करने के लिए निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को इसमें पाने का चीज़ है, इसमें स्नान का चाहिए, साधना, योग, तप। 1 महीने का महाकुंभ इसलिए लगता है कि हर कोई आकर के यहाँ अपनी साधना करे, इस साधना में लीन रहे, भजन करे, पूजन करे, आरती करे, माँ गंगा में स्नान करे, दर्शन करे, इसके लिए है। यह राजनीति की अखाड़ा नहीं है, ये तो माँ गंगा की अखाड़ा है। एक माँ गंगा यहाँ से जाने के बाद फिर पुनः इसमें जल भर जाएगा, माँ गंगा सबको धुल देती हैं, उसको भी धुल देंगी। माँ गंगा सब कुछ अपने साथ ले जाती है, जितने पाप हैं उन्हें भी ले जाती है। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है महाराज जी कि बहुत सारे लोग जो व्यवस्थाओं पर या प्रशासन पर सवाल उठाते हैं, उन्हें यह भी सोचना चाहिए महाराज जी कि दिन रात मैं देख रहा था अभी, क्योंकि मैं 2 दिन से आया हूँ और आज तो मैं पूरा जो यहाँ पर देखा, उसे देख के लगा कि पूरे पुलिस वाले बेचारे चौराहों पर सब जगह खड़े हैं और एक बैठने की भी उनको फुर्सत नहीं है। जिस तरीके से भीड़ और जिस तरीके से व्यवस्था बना रखी है, वो वास्तव में व्यवस्था सराहनीय है। तो कहीं ना कहीं राजनेताओं को ऐसी टिप्पणियों से बचना चाहिए जिससे हमारे प्रशासन का या पुलिस का या और भी जो कर्मचारी हैं जो काम कर रहे हैं उनका मोरल डाउन हो। इसके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि सबसे पहली बात तो किसी व्यवस्था को चलाने के लिए बड़ा स्वरूप होता है। इस कुंभ में बड़ा स्वरूप बनाई गई थी। विश्वास पात्र सरकार है। जोगी जी पर भरोसा कि जोगी है तो सब मुमकिन है, जोगी है तो किसी प्रकार की किसी को समस्या नहीं होगी। जो भी लोग आए थे वो जोगी जी पर अटूट भरोसा रखते हैं और आज भी रखते हैं, जोगी जी के नेतृत्व पर भरोसा रखते हैं। लेकिन क्योंकि कहा भी जाता है कि कुंभ जो है वो आस्था का विषय है, राजनीति के विषय देश में और बहुत सारे हैं। कम से कम कुंभ जैसे जो महापर्व हैं उन पर राजनीति से बचना चाहिए। महाराज जी, आपका हमने काफ़ी समय लिया, अपने सभी भक्तों को, श्रद्धालुओं को और कुंभ में आने वाले सभी लोगों के लिए क्या संदेश देंगे? सभी भक्तों को यह माँ गंगा सुख समृद्धि ऐश्वर्य से उनकी हर इच्छाओं को पूर्ण करें। आने वाले सभी श्रद्धालुओं का उन्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं हो, वह सुख समृद्धि आनंद के साथ आएँ, यहाँ माँ गंगा के त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाएं, अपने जीवन को कृतार्थ करें, अपने मन को, वाणी को, हृदय को पवित्र करें और यहाँ दान पुण्य, सहयोग, सेवा, गरीबों की, असहायों की जो जितने में है उतने करके और अपने जीवन को कृतार्थ करें, क्योंकि यह 144 वर्ष कब आएगा जीवन में, कल किसने देखा है। तो इसलिए उनके जीवन में भी खूब आनंद आए, खूब खुशियाँ आए। और आपके इस नेटवर्क चैनल को भी मेरा बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और संजय जी पर विशेष करके राम जी की कृपा बनी रहे। आप जैसे नेतृत्व करने वाला और इस पत्रकारिता के क्षेत्र में मैंने देखा है, जो भी संत गए हैं और आप जो कार्यक्रम कर रहे हैं, इसका सभी संत के किसी के मुख से यह नहीं सुना कि मतलब ये व्यवस्था गड़बड़ थी। सभी लोग आपके बहुत आनंद के साथ नाम लेते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं। तो मैं भी हृदय से आपको साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। ये तो आपका आशीर्वाद है महाराज जी, और सभी संतों का आशीर्वाद रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।